वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 3 में कहा गया है कि फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। अननोन हमें नंबर फाइंड आउट करना है, जहाँ अननोन वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर log 32 बेस उसके ऊपर पावर x इज इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास लोगरिथम फॉर्म है और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले तो हमारे पास फार्मूला होता है कि a पावर y इज इक्वल टू एक्स। ये फार्मूला क्या है, लोगरिथम का है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें तो कैसे लिखेंगे, a पावर x इज इक्वल टू y। अब ये इस फॉर्म में हमें गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें अननोन वैल्यू फाइंड आउट करना है। अननोन वैल्यू क्या है, यहाँ पर x अननोन है। इस वैल्यू को फाइंड आउट करके दें हमें सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूँ इसको इस तरीके से 32 और ये 1/2, इस 32 का पावर बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ये जो 1/2 है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 32 पावर 1/2, ये स्क्वायर रूट हो तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 32। अच्छा, इसके अब फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर किस तरीके से निकाल देते हैं, 32 2 की टेबल 32 पे 16 टाइम जाएगी, 2 की टेबल 16 पे 8 टाइम, और 2 की टेबल 8 पे 4 टाइम, और 4 पे 2 टाइम, और 2 पे 1 टाइम। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये दो पेयर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 2। अब स्क्वायर रूट में हमारे पास दो नंबर एक जैसे होते हैं तो स्क्वायर रूट से निकल जाते हैं, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो x इज इक्वल टू 2, और ये भी 2 बाहर निकाल दूंगा, और इसका पेयर नहीं है तो मैं ये स्क्वायर रूट में रख दूंगा। तो x इज इक्वल टू 2 का क्या बन जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह हम इसका पार्ट सेकंड करेंगे। ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म में गिवन है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, a 1/2 इज इक्वल टू 3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अननोन। यहाँ पर अननोन वैल्यू क्या है, a है। इस a को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर है 1/2 इज इक्वल टू 3। आप लोगों को पता है कि स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 1/2 के। ठीक है, तो अब ये स्क्वायर रूट है, तो इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए या मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू 3। अब ये हमें हमारे पास अननोन वैल्यू चाहिए, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो स्क्वायर रूट a इसके ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के ऊपर स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट में कैंसिल आउट, तो a इज इक्वल टू, अच्छा 3 का क्या बन जाएगा, 9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका पार्ट सेकंड। अब पार्ट थर्ड क्या है, पार्ट थर्ड में हमारे पास लॉग ये है स्क्वायर रूट 5 उसके ऊपर पावर 25 इज इक्वल टू वाई। ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म में गिवन है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर देते हैं इसको, कि स्क्वायर रूट 5y इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब ज़रा देखें, हमें अननोन वैल्यू चाहिए। अननोन वैल्यू पावर में है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट जो है किसके बराबर होता है, 1/2। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं पावर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं तो 1/2 के बराबर हो जाता है। तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो मैं इस तरीके से लिखूँगा 5 यहाँ पर y मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 25। अब ये बन जाएगा, y को 1 से मल्टीप्लाई करूँ 5y/2 इज इक्वल टू 25, इसकी स्क्वायर है 5 के ऊपर पावर 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या बनेगा 25। तो 5 बेस सेम है, पावर ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 2।
अब देखें, दो कंपैरिजन करेंगे तो दोनों का बेस सेम है, इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बन जाएगा y/2 इज इक्वल टू 2। अब ये 2 यहाँ पर डिवीजन में इज इक्वल की राइट साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 4। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, सेम इसी तरह हमारे पास अननोन वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अननोन यहाँ पर क्या है, x है। तो ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म है, किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले 4 से ये बन जाएगा 3/2 इज इक्वल टू x। हमें x, लेकिन यहाँ तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप ज़रा बताएं, इसके 4 के फैक्टर निकालें। 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम और 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 4 को 2 की पावर 2। तो मैं इस 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। 2 में इज इक्वल टू एक्स। 2 में कैंसिल आउट तो 2 पावर 3 इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा। अब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4, 4 टू द 8। एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह इसका पार्ट 5 है, इस पार्ट 5 को कैसे सॉल्व करेंगे। अब ज़रा देखें, मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे, ये होगा 10y इज इक्वल टू 100। अच्छा, 10 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 100। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2। तो 10 पावर y इज इक्वल 10 की पावर 2। ये दोनों बेस है, मैं इनको कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो y इज इक्वल टू 2, ये इसका आंसर हो जाएगा।